हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज हमारा सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेट्स रिगार्डिंग AEES एग्जाम, NVS एग्जाम। और इसके अलावा देखो, इसमें काफ़ी सारे आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल नॉलेज वाले पार्ट के, क्योंकि जनरल नॉलेज का ना ऐसा रहता है कि कोई एक लिमिट आपका सिलेबस नहीं रहता है कि भाई एक लिमिटेड सिलेबस है ना। उसमें आपको कुछ भी पूछ लिया जाता है, साइंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, करंट अफेयर्स भी आ सकता है उसमें आपका, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी आपको पूछ लिया जाता है। तो ये उसी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स हैं क्वेश्चंस की और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ से आप लोग इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी NVS वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी AS वाले स्टूडेंट्स हैं, ये प्रैक्टिस सेट जैसे जो आपका पार्ट रहता है ना, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहता है, तो इसलिए सभी के लिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अपना प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखो हमने ना इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं, तो आप उसको भी चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियोस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप सारे देख लीजिए। अदरवाइज AES वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ PYQs वगैरह भी कराए हैं AES के, तो वो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी हमें जल्दी करने हैं, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द असर्शन एंड द रीजंस। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, आप लोगों ने भी नोट करा होगा। तो आपको पहले एक असर्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि भाई बेरी जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। फिर उसका रीज़न दिया हुआ है क्योंकि जो आपका विटामिन डेफिशिएंसी है उससे बेसिकली डिसीज़ ये होती है ना। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, इसका आंसर रहेगा आपका, यानी कि अगर हम देखेंगे तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, यानी कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। ए वाला गलत इसलिए है क्योंकि जो बेरी है वो कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक डिसीज होती है जो कि हमारे विटामिन डिसीजेज, मतलब अगर हम क्या होता है ना, जब बॉडी के अंदर आपकी B1 की कमी हो जाती है, जब बॉडी के अंदर हमारा विटामिन B1 कम हो जाता है, तो उससे हमारी ये जो बेरी वाली जो डिसीज है ये हो जाती है, बट ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए फोर्थ वाला इसमें सही है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफ इज रेटेड टू कट इन द सेम वे एज पैन इज रेटेड टू। देखो, इसके अंदर आपको सारा मिक्स मिलेगा, है ना। जिस तरह का आपका पेपर रहता है सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, तो इसमें कुछ इंग्लिश के पार्ट्स भी हैं, कुछ आप लोगों का जनरल नॉलेज, यानी कि इसमें आपको हिस्ट्री भी देखने के लिए मिलेगी, साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, पैडागॉजी भी इसमें आज आपको मिलेगी देखने के लिए, तो सब कुछ थोड़ा मिक्स रहेगा। यस, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो उसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर रहेगा बेसिकली राइट। जैसे नाइफ किस चीज से रिलेट होता है, कट से ना, चाकू से हम क्या करते हैं, काटते हैं किसी भी चीज को। ऐसी पेन जो होता है उससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, राइट, ओके। रीड मत लगा देना, राइट होता है इसका आंसर, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए हुए हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन 3 वर्ड्स, ओके। वोल्ट, वॉट एंड ओम। देखो, अब तीनों में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्या चीज कॉमन है। देखिए, जो वोल्ट होती है वो ऐसा यूनिट है वोल्टेज की, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है वॉट। जो वॉट है वो ऐसा यूनिट होती है पावर की, कहते हैं ना कि यार इतना वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये है वो है ना। फिर दूसरा जो आता है ओम, जो ये ओम है ये भी आपकी ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। और तीनों में कॉमन ये है कि ये तीनों के तीनों एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी की मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा, यानी कि दीज आर टर्म्स रिलेटेड टू मेजरिंग यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन बोल रही हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, आप करते रहेंगे, ओके। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये बोल रहे हैं कि द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। अब देखिए, ये पूरे जीके से निकल के आया है ना। अब मैंने बताया कि जीके में आपका कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उसका कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं है कि यही आएगा या वही आएगा, तो वहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट आपको दे सकते हैं वो मिला के। जीके अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, तो जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वहीं से आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा। पंचायती राज सिस्टम जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बेसिकली 4th यानी नागपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, यहाँ पे इसको किया गया था। और इसका जो ईयर है आई थिंक 1959 समथिंग है, शायद यही होगा, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये बेसिकली नागपुर में था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आपने पढ़ा होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये बोल रहे हैं इसके कौन मेंबर नहीं थे। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है और आपको पता भी होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जब ये पूरी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है,
तो इसके अंदर आपके जो भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, उनके अंडर में इसको बनाया गया, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में इनको बनाया गया और इसके अंदर आपके 7 मेंबर ये कमेटी थी, ठीक है। इसके अंदर टोटल 7 मेंबर थे, आपको उनके नाम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से देखो जो मुंशी जी थे ये भी थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सादुल्ला, ये जो मोहम्मद सादुल्ला जी हैं ये भी थे, और अय्यर ये भी थे। लेकिन जो फर्स्ट है बोल रहा है कौन नहीं थे, तो यानी कि BD जेट्टी ये नहीं थे, ठीक है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका ये है बेसिकली ये जो कमेटी थी यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आपका जो ड्राफ्ट करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस डेट को करा गया है, तो आपको उसकी ड्राफ्टिंग डेट भी याद होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार क्वेश्चंस ये वाला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई इसको कब ड्राफ्ट करा गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन वूम वॉज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था वो बेसिकली किसके बीच में हुआ था, तो इसका आंसर है फर्स्ट यानी कि हैदर अली एंड द ब्रिटिश, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच EVMs कैन कैटर टू, कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर है 4 यानी कि 64। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। डैश इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर हु विल फाइट एट द मदीसन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क, बताइए। तो इसका आंसर फर्स्ट है यानी कि बजरंग पुनिया। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं, ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर है। अभी 2022 में थे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये सब आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए चीज़ों के बारे में, थोड़ा आपको करंट भी पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ओवर द ईयर इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इज ग्रेटेस्ट नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है जी, तो ये आपका बेसिकली इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद इट्स हेडक्वार्टर्ड इन, कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में है, तो आपको पता होना चाहिए यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉमनली नोन एज इंटरपोल हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन, इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस में, ओके, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पैडागॉजी वाले क्वेश्चंस थोड़े से आपके आ गए हैं। विच पैडागॉजिकल अप्रोच डज नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, देखो NCF जरूर पढ़ के जाना, NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी आप जरूर पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो NEP है वो पहली वाली में और अब वाली में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको बताना है सजेस्ट फॉर द टीचिंग साइंस इन स्कूल्स, क्या रहेगा बताइए। तो ये बेसिकली फोर्थ इज द राइट आंसर यानी कि इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। देखो इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या होती है ना, ये एक ऐसी अप्रोच है जो बेसिकली चिल्ड्रन को जोड़ती है कि उनके खुद के एक्सपीरियंस से वो लोग सीखें, उनका जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है उससे वो कुछ सीखें, उसका कुछ कंक्लूजन निकालें, अपने अकॉर्डिंग वो लोग डिसीजंस ले सके, तो ये इसी चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर हाउ मेनी डेज ऑफ मिनिमम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स व्हेन चिल्ड्रन विद टू माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन देयर क्लासरूम्स, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली 1 से 2 हफ्ते, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर 1 to 2 वीक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई देखो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और चैनल को जो लोग न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मेंटल रिप्रेजेंटेशन सच एज प्रिटेंडिंग बाय द एंड ऑफ द विच पीरियड, है ना, किस पीरियड के आखिरी में सब चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह वाली, ये सब अगर आपने पढ़ी हैं तो वहाँ पे आपने जाना होगा ये सारी स्टेजेस के बारे में। तो वहाँ पे जो सेंसोरी मोटर वाली जो स्टेज होती है, जो बेसिकली 0 से लेकर 2 साल तक वाली होती है, उसी के बाद ये उसका जब एंड होता है उस पीरियड का, तब के बाद ये चीज़ है, ठीक है। सो सेकंड इज द राइट आंसर यानी कि सेंसोरी मोटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट्स इन हिज क्लास टू कंस्ट्रक्ट पेपर प्लेन्स, ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग डैश इन क्राफ्ट। तो ये बेसिकली किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये एक मैथमेटिक्स लर्निंग वो सिखा रहे हैं, है ना, थोड़ा क्राफ्ट वगैरह की हेल्प से, थोड़ा पेपर प्लेन्स वगैरह बना के, फोल्डिंग वगैरह करके, तो यानी फोर्थ इज द राइट आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द, किसने बोला जी, लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट्स ऑल आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड द फ्लावरिंग ऑफ अ स्टूडेंट टू फॉर्म एन इंटीग्रेटेड टोटल पर्सनैलिटी। तो ये बात जो बोली थी, ये बोली थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। क्या रोल होना चाहिए जी टीचर का, बताइए। पहले मैं ऑप्शंस पढ़ लूँ। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन ग्लीनिंग नॉलेज ऑफ देयर ओन, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव कैलकुलेटर्स विद दैम, नो ये तो नहीं है। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट्स अ स्पोर्ट्स पीरियड बिफोर मैथमेटिक्स पीरियड्स, ये भी नहीं है। टू इंश्योर दैट रेलिवेंट बुक्स आर अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ये नहीं, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन क्लीनिंग नॉलेज ऑफ देयर ओन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एनईपी से क्वेश्चन आ गया, एनईपी 2016 से। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज द रीजन फॉर लोअर क्रेडिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, क्या रीजन होगा बताइए। सो इसका आंसर रहेगा बेसिकली लैक ऑफ एकेडमिक मॉनिटरिंग टू एंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द क्लासरूम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग ऑन द सेम आंसर्स फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन। देखो अगर मान लीजिए किसी चीज़ का आंसर कुछ है और हम अगर बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप सभी को एकदम सेम आंसर देना है, आप अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं दोगे, तो उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। हाँ, अगर उनको इंसिस्ट करेंगे ना, आप भी कुछ सोचोगे। टीचर्स हमसे बोलती थी कि नहीं जो बुक में लिखा है ना वही आंसर आपने देना है, या जो मैंने बताया वही आंसर आपको देना है, या जो और बच्चे दे रहे हैं वही आंसर आपको देना है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वही चीज़ होती है कि इसका आंसर थर्ड रहेगा, यानी कि इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। अगर आप सेम चीज़ पे इंसिस्ट करोगे तो जो बच्चे की जो खुद की समझ है, जो उसकी खुद की इमेजिनेशन है, उसकी जो बेसिकली ग्रोथ होती है, जब बच्चा सोचता है, चीज़ों को समझता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, तो वो कहीं ना कहीं पे रुक जाती है ना। फिर वो उसी एक कुएं तक सीमित रह जाता है कि नहीं मुझे तो बस इसका आंसर यही देना है, यही इसका आंसर है, डेट्स ऑल। फिर वो आगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच पाता, तो वो जो ग्रोथ होती है ना उसकी, वो बेसिकली कहीं ना कहीं पे एक उसमें ऑब्स्टेकल बनती है उस ग्रोथ में, यानी एक हिंड्रेंस बनता है, तो वही चीज़ है। सो इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द बेसिस ऑफ लर्निंग इन अ चाइल्ड्स अर्ली ईयर्स इज डैश एज पर द रिसर्च एंड फिलोसफी ऑफ जीन। अब देखो जीन पे आ जाए, अपने आप इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना, ठीक है। सो क्या रहता है ये ड्रामा, ये किस चीज़ से रिलेट रहता है, थर्ड, यानी कि ड्रामा। जैसे बहुत क्लासरूम्स वगैरह में भी डिफरेंट टाइप के ड्रामाज करवाए जाते थे, है ना, तो ये इन चीज़ों से क्या होता है, एक लर्निंग में हेल्प होती है बच्चों की, है ना, ताकि वो खुद का एक्सपीरियंस करे, खुद की चीज़ों से सीखे, है ना, तो वही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी। बताइए इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी का। चिल्ड्रन शेयरिंग एंड इंटीग्रेटेड स्कूल नॉलेज विद देयर एक्सपीरियंसेस इन एंड आउट ऑफ द स्कूल, ये इसका सही आंसर है, 1 इज द राइट ऑप्शन। जो भी वो बेसिकली जो बच्चे स्कूल की जो नॉलेज है उसको वो अपने एक्सपीरियंस के साथ यूज करके अंदर भी बाहर भी हर जगह उस चीज का यूज करें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड टू सॉल्ट इज इंक्रीज टेनफोल्ड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अगर आपने पीएच स्केल देखा होगा स्कूल्स वगैरह में, लैब वगैरह में, है ना, टीचर्स दिखाते हैं केमिस्ट्री वगैरह में कि ये जब दिखाते हैं, आपने अगर देखा होगा तो जो पीएच स्केल होता है ना उसमें क्या होता है 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, है ना। और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, एसिडिटी को और बेसिसिटी को जानने के लिए किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता है इसलिए आपको बता देती हूँ, तो इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो कम आती है तो हम मानते हैं कि भाई जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना। और अगर हमारी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो मानते हैं कि थोड़ा सा बेसिक है या फिर एल्कलाइन है, ऐसे बोलता है, ऐसा होता है नहीं, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे ये पीएच ऑफ द सॉल्यूशन की जो बात कर रहा है ये बेसिकली डिक्रीज बाय 1, है ना, 4th इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द स्कल बोन, इनमें से कौन सा स्कल बोन का पार्ट है। तो स्कल बोन अगर आपने स्कल में अगर आप देखोगे ना तो टोटल 29 बोन्स होती हैं, ठीक है, 29 बोन्स का मिलकर बना होता है हमारा स्कल। तो इसमें से बताना है तो जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि नस्ल, वो बेसिकली इसका राइट आंसर है। सो सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ रिमूविंग लेयर्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स फ्रॉम मेटल्स बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड, क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली पिकलिंग। ओके, सेकंड इज द राइट आंसर, पिकलिंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा कि ये सारी जो अदर ऑप्शंस हैं कि पोलिंग है, एनोडाइजिंग है, ये सब क्या होता है, इसको आप पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वेव फिनोमिना मेक इट्स पॉसिबल फॉर अ प्लेयर टू हियर द साउंड फ्रॉम अ रेफरी विसल इन एन ओपन फील्ड इवन व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड द रेफरी। तो ये कौन सा फिनोमिना होगा जो
सीटी बजाते टाइम यूज़ होता है रेफ्री के। तो ये बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होता है। लेकिन आपको डोपलर्स इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, साइंस में नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ना। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये बोल रहे हैं कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन, क्या रहेगा, जो मोलैरिटी होगी वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द RNA वायरस, इनमें से कौन सा RNA वायरस का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर है बेसिकली आपका जो आपका टोबैको होता है, यानी कि मॉसिक वायरस, ये इसका आंसर है, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि कोल तार इज द मेन सोर्स ऑफ, जो कोल तार है वो बेसिकली मेन सोर्स है किस चीज़ का, तो ये मेन सोर्स होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन आर कितनी होती हैं, 206। ओके, सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग, कौन फादर है DNA फिंगरप्रिंटिंग के, बताइए। तो थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि एलेक्स जेफ्रेज इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है मशरूम्स क्या होते हैं, बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर सेकंड है, यानी कि बेसिडियोमिसाइट्स जो होते हैं बेसिकली मशरूम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका यस विच सेल इवोव्स एलर्जिक रिएक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन, बताइए कौन सी सेल होती है वो आपकी। तो इसका आंसर है सेकंड, यानी कि मैस्ट सेल। ओके, मस्ट सेल आप इसको बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स आर, सॉरी, तो इसका आंसर रहेगा आपका फोर्थ, यानी कि एबल टू किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विदाउट प्रियर सेंसिनाइजेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है कि द सेकेंड परमानेंट मोलर अपीयर्स अबाउट द एज ऑफ, किस एज में बेसिकली रहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 12 ईयर्स। ओके, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। द सम ऑफ द वोल्टेजेस गोइंग अराउंड एनी लूप इन अ डीसी सर्किट इज इक्वल टू 0। देखो, आप अगर चाहो तो वीडियो को कैसे भी स्पीड में आप लोग देखिए, बस मेन है कि आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चंस होते हैं, आप क्या कीजिए, जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ के खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, फिर ताकि आपको पता चले कि आपको आता है या नहीं आता है, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आप लोग सही आंसर्स देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि क्वार्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो क्वार्ट्स है वो बेसिकली किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये आपका जो आपका साइक्लिक सिलिकेट है, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल होता है। सो यानी सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल एग्जिबिट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इजीली, बताइए। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम या फिर सीशियम। तो इसका आंसर फोर्थ रहेगा, जो आपका सीजियम होता है बेसिकली, सीशियम ये सबसे ज़्यादा एग्जिबिट करता है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सीशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है, एक मिनट, ओहो लगता है फ़ोन की बैटरी भी गई, एक मिनट। अच्छा चलिए, क्वेश्चंस तो भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने लिए थे, तो मैं इसको अभी सेकंड पार्ट में ऐड कर दूंगी, क्योंकि अभी फ़ोन लग रहा है बिल्कुल जाने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है, तो ये मतलब वीडियो हो नहीं पाएगी, इसलिए अभी जो सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है, मैं उसको सेकंड वाले पार्ट में करके रात तक, या फिर कोशिश करूँगी रात में कर दूँ, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग में वीडियो को अपलोड कर दूँगी, जैसा भी मेरे को रहता है, ठीक है। तो आप, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक भी कीजिए अगेन भाई, और ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो रहेगा मैं उसको अभी थोड़ी बहुत देर में कर देती हूँ, ठीक है।